हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि कब होगी आपकी शादी और कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो कब होगी आपकी शादी और कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, लेट्स फाइंड आउट। पहले टाइमिंग का कार्ड देख लेते हैं कि कब होगी आपकी शादी, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसी रहेगी मैरिड लाइफ आपके पार्टनर के साथ। सो लेट्स सी, कब होगी आपकी शादी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। अप्रैल का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्प्रिंग सीजन में आपकी शादी हो सकती है। स्पेशल अगर हम देखा जाए स्पेसिफिकली अप्रैल के महीने में आपकी शादी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी शादी थोड़ी डिले होगी इन टर्म्स ऑफ कि जब भी आप प्लान करोगे कि आपकी शादी इस डेट को हो या इस मंथ में हो तो वो डिले होगी और वो कहीं ना कहीं आ जाकर अप्रैल के महीने में पोस्टपोन हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि जैसे डिले होगा। जो आप पहले डेट फिक्स करोगे उससे थोड़ा आगे चला जाएगा मामला आपके पार्टनर के साथ। लेट्स सी कैसी कब होगी आपकी शादी। एक और कार्ड ऐड कर लेंगे अगर कार्ड निकल कर आया तो। अगर शफल करते हो तो कार्ड ना घिरा तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। ओके, सो वी डू हैव व्हेन यू रिलीज रेजिस्टेंस। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी शादी डिलेड है ऑलरेडी। आपकी शादी लेट है एज एन के एज वाइज अगर हम बात करें तो भी, और अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो तो भी, और अगर आप सिंगल हो, एक नया पार्टनर चाह रहे हो, एक नया रिलेशनशिप चाह रहे हो, तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक डिलेज़ का सामना करना पड़ रहा है। बट येस, मुझे लग रहा है कि अप्रैल का महीना, स्पेशली जो कमिंग अप्रैल है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो अप्रैल का महीना सिग्निफिकेंट होगा। अगर अप्रैल बहुत पास है तो डेफिनेटली अगले साल का अप्रैल होगा जिसमें आपकी शादी होने के चांसेस डेवलप होंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे डिले दिख रहा है, डिले के साथ शादी होगी। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने मन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स गेटिंग मैरिड, उसको जो है आपने अपने माइंड से निकालना है। आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो आप मुझसे एफर्मेशंस परचेज कर सकते हो जो कि आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रख सकती है। लेट्स फाइंड आउट कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ आपके पार्टनर के साथ जिससे भी आपकी शादी होगी। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अप्रैल का महीना जैसे हम जान चुके हैं टाइमिंग के हिसाब से। लेट्स सी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपके पार्टनर के साथ जिससे भी शादी होगी आपकी। कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ आपके पर्सन के साथ। कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ आपके पर्सन के साथ। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के साथ मूव करोगे, ट्रैवल करोगे। बहुत ज़्यादा ट्रैवलर टाइप की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। एज इन कि इसका काम ऐसा हो सकता है जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो सकता है इसका बिजनेस हो डिफरेंट कंट्रीज़ में। हो सकता है इसकी जॉब प्रोफाइल ऐसी हो जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो। बट येस, ऐसा लग रहा है कि आप एक नई जगह पर शिफ्ट होगे इस इंसान के साथ, एक नई जगह पे मूव करोगे इस इंसान के साथ शादी के बाद। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आपको कुछ मामलों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस इंसान के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन ऐसा होगा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रैवल की वजह से आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो गैप हो सकता है, स्पेशली अगर आप ट्रैवल साथ में नहीं करते हो तो। बट येस, मुझे लगता है कि आपको ये सारे इश्यूज़ पहले से डिस्कस कर लेने चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट सिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में रहो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि आपका कनेक्शन वीक होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये वो चीज़ें हैं जो पार्ट एंड पार्सल होंगे इस कनेक्शन के। सो अगर आप दोनों के दरम्यान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए तो आपको उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। स्पेशली अगर ये पर्सन एक डिफरेंट कल्चर से आता है या डिफरेंट रिलीजन से या डिफरेंट कंट्री से आता है तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें कंसिडरेशन में रखनी चाहिए अपने पर्सन के साथ बातचीत करते हुए शादी के मामले को लेकर, कि आपके साथ वो ट्रैवल आप उसके साथ ट्रैवल करोगे या नहीं करोगे, या वो आपके साथ ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा जो है कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है या आपके पार्टनर को इंतज़ार करना पड़ सकता है शादी के बाद एक दूसरे के साथ होने में। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लीगैलिटीज़ हो सकती हैं बीच में, जैसे वर्क परमिट्स हो गए या फिर
शादी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, रेडी करने में टाइम लग सकता है, या वीज़ा प्रोसेस में होने में टाइम लग सकता है। तो इस तरह के मामला ज़रूर होंगे आपके रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर इनिशियली जो कनेक्शन होगा ना आपका, उसमें काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ होगे। आपका दिल करेगा कि हाँ, कनेक्शन अच्छा है, आई वांट टू मेक इट वर्क, बट देन आप सोचोगे कि स्पेशली जब अब अगर हम जो आप लोगों का कोर्टशिप का जो टाइम होगा, ऐसा लग रहा है कि यू विल हैव दोज कंसर्न्स। आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में शादी से पहले इन मामला को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगी, और लग ये रहा है कि आप इस इंसान को नया जानोगे उस टाइम पे। ये कोई एक्स नहीं है आपका, ये कोई करंट पर्सन नहीं है आपका। ऐसा लग रहा है कि किसी अनजाने पर्सन से आपकी शादी हो रही है, और आप जानना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो कि क्या आपको इस रिश्ते को जो है देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, इस ऑफ़र को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ इश्यूज़ होंगे जो कि डे वन से होंगे यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल हो सकता है, आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है, जिसकी बारे में आपको इनिशियली ही आप दोनों बात करोगे। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपको कन्फ्यूजन होगा बिगिनिंग में कि आपको इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको इसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आपको एक दूसरे को हैंडल करना चाहिए, करना जो है शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा सर्कमस्टांसिस की वजह से, सिचुएशंस की वजह से। लेकिन स्लोली बट श्योरली आप एक दूसरे को जानोगे और अंडरस्टैंड करोगे, और फिर चीज़ें जो है आप दोनों के दरम्यान में सॉर्ट आउट होंगी। अगेन मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जिसका डिले का हमने जो शुरू में बात की, वो हो सकता है कि डिले ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपकी शादी प्लान हो कि आप दिसंबर में शादी करो, बट देन बिकॉज ऑफ द ट्रैवल इन्वॉल्व आपकी शादी अप्रैल तक डिले हो जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामला होंगे, हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स होने में, रेडी होने में थोड़ा आपको टाइम लगे, जिसके बाद अगैन आपके जो एक्चुअली में जो आप दोनों साथ आ सकोगे, वो हो सकता है कि अप्रैल के महीने में हो। तो कुछ इस तरह के मामला ज़रूर रहेंगे आपके कनेक्शन में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ शुरू में। बट मुझे लगता है कि इवेंचुअली आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्ट्रेंथन अप होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें भी प्लान करोगे, और मुझे लगता है कि आप दोनों एक फ्रेंड्स के जैसे होगे। एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि आप जब इस इंसान के साथ मूव करोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड्स बनेंगे, एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल हो जाएगा आपका, और बहुत ही एक हैपनिंग लाइफ होगी। आप में से वो लोग जो सोचते हैं कि आपकी लाइफ में एक कामनेस आ जाए, कोई एक रिदमिक वे में आपकी लाइफ चले, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ ऐसी होगी। आपका जो भी पार्टनर बनेगा, आपका जिससे भी आपकी शादी होगी, इसके साथ आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हैपनिंग होगी। टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों के लिए आप शायद क्रेव करोगे फॉर योर मी टाइम, लेकिन आपको वो मी टाइम नहीं मिलेगा इस इंसान के साथ। बहुत ही कनेक्टेड रहेगा ये पर्सन आपके साथ हमेशा, और मुझे लगता है कि बहुत पोजेसिव भी होगा, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, लेकिन इन अ रोमांटिक वे, लेकिन इन अ गुड वे। लेकिन कुछ लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ा इशू होगा इस पर्सन की पोजेसिवनेस से, इसकी अटैचमेंट से। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो एक हेल्दी कनेक्शन होगा, हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ होगा। बट येस, आप में से कुछ लोग स्पेशली जिनको सफोकेटिंग फील होता है कि पर्सन बार बार क्यों मैसेज कर रहा है, बार बार क्यों कॉल कर रहा है, उनके लिए थोड़ा आपको इशू लगेगा। बट एट द सेम टाइम पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होगा आपको लेकर। सो आपकी मैरिड लाइफ इस इंसान के साथ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसे घर में आपकी शादी हो, ऐसी जगह पर इस ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो जहाँ पर उनको अपने आपको सिक्योर रखना पड़ता हो, जहाँ पे उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, या तो उनकी उनकी जॉब प्रोफाइल की वजह से, या फिर उनकी करियर की वजह से, या फिर उनके सक्सेस की वजह से, कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत भी रहेगी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।